नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और आध्यात्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा है श्री कृष्ण और द्रौपदी जी के बीच की एक छोटी सी घटना की, जो बहुत बड़ा संदेश देती है। देखिए, महाभारत के समय की बात है। युद्ध के बीच जब सभी रणभूमि पर व्यस्त थे, उस समय द्रौपदी जी अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी हुई थीं। एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाया। वह प्यार और भक्ति से भरा हुआ था। भोजन बनाने में द्रौपदी ने अपनी सारी श्रद्धा और भावना डाल दी थी। जब भोजन तैयार हो गया तो द्रौपदी ने अपने हाथ से एक चावल का दाना उठाया और उसे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को दिया। वह चावल का दाना भगवान के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक था। लेकिन श्री कृष्ण ने वह चावल खा लिया जो द्रौपदी ने सबसे पहले उन्हें अर्पित किया था। यह देखकर द्रौपदी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, आपने वह चावल क्यों खा लिया जो मैंने सबसे पहले आपके लिए चुना था? वह तो मेरा प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय द्रौपदी, मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति को देखकर ही संतुष्ट हूँ। मुझे चावल का एक दाना या पूरी थाली खाने से मतलब नहीं है। जब तुम्हारा हृदय मेरे लिए समर्पित हो, तुम्हारे प्रेम का एक दाना मेरे लिए अनमोल है द्रौपदी, इसलिए मैंने वह चावल खा लिया। क्योंकि मैं भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। इसलिए तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे हृदय तक पहुँच सके। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को भोग या दिखावे से कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमारे दिल की सच्ची श्रद्धा और भक्ति चाहिए। ईश्वर हमारे छोटे छोटे प्रयासों और भावनाओं को समझते हैं, और वही उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप भी अपने जीवन में भक्ति को इस तरह अपनाइए कि हर काम में ईश्वर की याद रहे, क्योंकि वही सबसे बड़ा वरदान है। हमें हर क्षण, हर पल, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, गाते बजाते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्मरण भगवान का हो। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हमसे जो जाने या अनजाने में पाप कर्म तक हो जाते हैं, परमात्मा की याद से उन विकर्मों का नाश तक हो जाता है। तो सज्जनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, ऐसे ही और भी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।